मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का गैर मामूली इक़दामात का फैसला। पंजाब भर में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ 10 मार्च से 31 मार्च तक बंद। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तलबा ऑनलाइन क्लासेज ले सकेंगे। सूबाई वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद। सरकारी अफसरान की गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% फौरी कमी। सरकारी दफातर में वर्क फ्राम होम का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। मुआवने ख़ुसूसी शफ़ी जान कहते हैं सूबाई काबीना ने 2 माह के लिए फ्यूल बचत इक़दामात नाफिज करने की मंजूरी दे दी है। सरकारी दफातर में 50% वर्क फ्राम होम पॉलिसी मुतारिफ। जुम्मे के दिन सूबे भर में तालीमी इदारे बंद रखने की तजवीज़। पाक बहरिया ने समंदरी सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र ऑपरेशन मुहाफ़िजुल बहर शुरू कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन का मकसद कौमी जहाज़रानी और समंदरी तिजारत को दरपेश खतरात का मुकाबला करना। विफाकी काबीना का 2 माह की तनख्वाह ना लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी किफ़ायत शियारी से मुताल्लिक इजलास। वज़ीर ख़जाना की इजलास को किफ़ायत शियारी पॉलिसी पर ब्रीफिंग। आलमी सूरत हाल के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की बचत और सरकारी सतह पर किफ़ायत शियारी इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। अमरीका ईरान को तकसीम करके तेल के वसाइल पर कब्जा करना चाहता है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने जंगबंदी का इम्कान फिल वक्त मुस्तरद कर दिया। कहा, वतन के दिफा के अलावा किसी भी मामले पर बात फिलहाल गैर मुतल्लिका है। हमने ये जंग मुंतखब नहीं की बल्कि हम पर मुसल्लत की गई। अमरीका ने मुज़ाकरात के अमल को ख़राब किया। आज़रबाईजान, तुर्किया और कब्रस पर हमले ईरानी सरजमीन से नहीं हुए। ईरान और दोस्त ममालिक को लड़ाने के लिए दुश्मन इस तरह के हमले कर सकता है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का मुज्तबा खामनाई को ईरानी सुप्रीम लीडर मुंतखब होने पर मुबारकबाद का पैगाम। रूसी सदर के बयान में ईरान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत और यकजहती का ऐलान किया गया है। रूसी सदर ने कहा, यकीन है मुज्तबा खामनाई अपने वालिद के काम को इज्जत के साथ जारी रखेंगे और सख्त आजमाइशों में ईरानी अवाम को मुत्तहिद रखेंगे। और स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। शरह सूद 10.50% पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मुताबिक महंगाई की शरह बढ़ने की तवक्को है। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल के मनफी असरात होंगे। अमरीका और इजराइल के ईरान के खिलाफ जंग के बायस तवानाई बहरान। बांग्लादेश की हुकूमत का मुल्क भर में यूनिवर्सिटियां बंद करने का ऐलान। बांग्लादेशी हुकाम का कहना है, आज से मुल्क भर में तमाम सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज ईद तक बंद रहेंगी। फैसला बिजली और ईंधन की बचत के पेश नज़र किया गया। यूनिवर्सिटीज बंद होने से बिजली की खपत कम होगी, ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक ही दिन में 30% का बड़ा इजाफा। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत $24.20 से बढ़कर $115.10 फी बैरल पर पहुंच गई। लंदन ब्रेंट $116.35 फी बैरल पर हो गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत 25% बढ़कर $117 फी बैरल हो गई। माहिरीन के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा होने से पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का खदशा बढ़ गया है। इजराइल और अमरीका की ईरान के खिलाफ जंग। मशरिक़ वस्ता के लिए चीन के खसूसी एलची साइजिन की सालसी की कोशिश। खसूसी चीनी एलची का सऊदी अरब का दौरा। कहा, बीजिंग खत्ते में अमन सलामती के लिए सऊदीया के साथ काम कर रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और खलीजी ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल से मुज़ाकरात कर रहे हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का भी खत्ते में कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। कहा, खलीजी रियासतों की खुदमुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। चीनी खसूसी एलची ने फौरी तौर पर फौजी कार्रवाइयाँ बंद करने के मुतालबे को दोहराया। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो ने मशरिक़ वस्ता में तशद्दुद के खात्मे का मुतालबा कर दिया। पोप लियो ने कहा,
ईरान समेत पूरी मशरिक़ वस्ता से मुसलसल इंतहाई तशवीशनाक खबरें मिल रही हैं। पोप ने मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं तनाज़ा खौफ और नफरत को बढ़ा रहा है। दुआ है बमों की घन गरज बंद हो जाए और हथियार खामोश हो जाएं ताकि बातचीत की राह हमवार हो। आयतुल्ला खामनई के बेटे मुश्तबा खामनई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब। ईरानी मजलिस खबरगान की कौम से इत्तेहाद बरकरार रखने और अवाम से नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद करने की अपील। ईरान में मुश्तबा खामनई के सुप्रीम लीडर मुंतखब होने पर जश्न, लोग सड़कों पर निकल आए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कौमी इत्तेहाद और इरादे की मजबूती है। ईरान की मुसल्लह अफवाज का भी मुश्तबा खामनई से वफादारी का अहद। कहा नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई की पैरवी के लिए तैयार हैं। ईरान के नए रहबर आला के नाम का ऐलान करते हुए टीवी एंकर के अल्लाह अकबर और खामनई रहबर के नारे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुश्तबा खामनई के सुप्रीम लीडर बनने से नाखुश, तबसरे से गुरेज। कहा देखेंगे आगे क्या होता है। जंग खत्म करने का फैसला नेतन्याहू के साथ इत्तफाक राय से करेंगे। नेतन्याहू से बात हुई है, फैसला दुरुस्त वक्त पर करेंगे। ट्रंप ने कहा ईरानी अफजूदा यूरेनियम जखायर पर कब्जे के लिए फौज भेज सकते हैं। ईरान के मामले पर तमाम ऑप्शंस जेर गौर हैं, सब कुछ मुमकिन है। इजराइल के लबनान पर वहशियाना हमले, शहरी इलाकों पर अंधाधुंध सफ़ेद फास्फोरस बम बरसात। ये ह्यूमन राइट्स वॉच ने सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा रिहायशी इलाकों पर इजरायली फ़ौज का सफ़ेद फास्फोरस इस्तेमाल करना गैर कानूनी और नहायत तशवीशनाक है, जिसके शहरियों पर संगीन असरात मुरतब होंगे। इजरायली और लबनानी फ़ौज के दरमियान झड़पें जारी। हिज़्बुल्लाह ने इजराइल का एक हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया। लबनान में अब तक 400 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके, 1000 से ज़ायद अफराद जख्मी, 4,50,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। ईरान की जानिब से ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत जवाबी हमलों की 30वीं लहर। मुश्तबा खामनई के इंतखाब के बाद पासदाराने इनकलाब ने 30वीं लहर को अली वलीउल्लाह के नाम से मंसूब कर दिया। कहा इसराइल और खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। दुश्मन के अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। खैबर मिसाइलों से इसराइली शहर लरज रहे हैं। ईरान की ताकतवर मिसाइल और फुर्तीले ड्रोन से इजराइल में हर तरफ तबाही। कई इजरायली शहर गज़ा का मंजर पेश करने लगे। इजराइल को ईरानी तबाहकुन हमलों से जग हंसाई का खौफ खाने लगा। नुकसानात मंजरे आम पर आने से रोकने के लिए इजरायली फौज घरों और सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ने लगी। इजराइल में ईरानी हमलों में हलाक और जख्मियों की फुटेज बनाने पर पहले ही पाबंदी। सहाफ़ियों को भी तबाहशुदा मकामात तक रसाई नहीं दी जा रही। अमरीकी महकमा दिफा ने ईरान के साथ जंग में अपने 7वें फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। महकमा दिफा ने मजीद कहा कि फौजी की शनाख्त उसके अहले खाना को इतला दिए जाने के 24 घंटे बाद जाहिर की जाएगी। ये अमरीकी फौज 1 मार्च को सऊदी अरब में अमरीकी फौजियों पर हमले के दौरान शदीद जख्मी हुआ था। जीतने के लिए लड़ रहा है। ईरान के साथ जंग में जितनी दूर जाना पड़े जाने को तैयार हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ का कहना है सदर ट्रंप ईरान की शिकस्त की शराइत तय करेंगे। ईरानी बहरिया खात्मे के करीब है और मजीद कमजोर होती जाएगी। ईरान की जानिब से हमलों के सामने इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकारा साबित होने लगा। एक हफ्ते के दौरान ईरानी हमलों में 13 इसराइली हलाक, 1929 जख्मी हुए। 24 घंटे में 157 शहरी जख्मी हुए। इसराइली वजारत सेहत ने शहरियों को शेल्टर्स में रहने की हिदायत कर दी। ईरान के इजराइल और खलीजी ममालिक पर हमलों की नई लहर। बहरीन की ऑयल रिफाइनरीज ईरानी ड्रोन हमलों की जद में आई। बहरीन की वजारत सेहत का कहना है ड्रोन हमले में 4 बच्चों समेत 32 शहरी जख्मी हुए।
वेपको ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद तेल की पैदावार मुतासर हो गई। कंपनी ने मुआहदे मुअत्तल कर दिए। खलीजी खित्ते में अब तक कम अज़ कम 10 अफराद इंतकाल कर चुके। कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में भी हमले हुए। सऊदी अरब ने बड़ी ऑयल फील्ड की जानिब ड्रोन हमले नाकाम बनाए। कतर में भी मिसाइल हमले को नाकाम बनाया गया। यूएई का दिफाई निज़ाम के जरिए ड्रोन्स और मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा। अजरबैजान में कोई हमला नहीं किया, ईरान ने वजाहत कर दी। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान का अजरबैजान के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, ईरान का नेक्स्टजॉन में ड्रोन हमले से कोई ताल्लुक नहीं, अजरबैजान के शहर पर हमले की तहकीकात करेंगे। ईरान की तरफ से हमले अब बंद होने चाहिए। कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का मुतालबा। स्काई न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में कहा, जंग शुरू होने के 1 घंटे बाद ही कतर और दीगर खलीजी ममालिक पर हमला किया गया। ईरान गलत अंदाजे लगाकर कतर पर हमले कर रहा है। हमने अपने पड़ोसी से कभी हमले की तवक्को नहीं की थी। वाज़े कर चुके अपने पड़ोसियों के खिलाफ किसी जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। ईरान के हमलों से कशीदगी बढ़ेगी। खलीजी रियासतों में ईरान के ड्रोन हमलों से सिक्योरिटी खदशात। अमेरिका ने सऊदी अरब में अपने सिफारती मिशन के अमले को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। महकमा खारजा ने अमेरिकी शहरियों से सऊदी अरब के सफर पर दोबारा गौर करने की हिदायत कर दी। डेरा गाजी खान के सरहदी इलाके में फितना खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की CTD पंजाब की सताइश। पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा, खारजियों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर CTD पंजाब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। CTD ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद किया। CTD पंजाब के बहादुर और प्रोफेशनल सपूतों पर फख्र है।